लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी है, मत देना जरूरी है। झूठ बोलो, जोर बोलो, झट बोलो, ये चल रहा है। एकदम सीधा साधा काम है, वोट हो रहा है, वह ठीक है। चलो विकास के कामों के मोदी जी के नाम से वोटिंग हो रही है। तो यही नहीं आदन पहली, चाहे लोकसभा के आगे चाहे विधानसभा के आगे, विकास का नाम का तो कुछ 0/0। जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसके अंदर उम्मीदवार को देखकर कोई नहीं देख रहा है, राजनीतिक दल को रूप में देखकर चुनाव ही लड़े जा रहे हैं। अब तो परिवर्तन तो होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे आगे तो पट्टी बांधी जाएगी, पीछे बोवड़ी का झाड़ बांधा जाएगा। 2019 के मुकाबले जो अभी 19 तारीख को जो वोटिंग 12 सीटों पे हुई, उसमें यूँ लगा कि वोट प्रतिशत घटा है। और आज का रुझान भी लगभग ये लग रहा है कि लोग आज जो युवा पीढ़ी हैं, हालांकि उत्साहित हैं, नए नव बताते भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट देने से लोग बूथ पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसके लिए आप क्या मानते हैं? पहली बात तो आपने जो पहला सवाल किया सभी लोगों से कि लोकल का उम्मीदवार और बाहर के उम्मीदवार से क्या फ़र्क पड़ता है चुनाव में, तो लोकल बाहर की बात तो इसलिए आप छोड़ दीजिए कि हम सब भारत के नागरिक हैं। भारत की सबसे बड़ी संसद के चुनाव होते हैं, उसमें हमारा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र बड़ा विलक्षण है। 4 जिले मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उसमें आप लोकल किसे कहोगे। दूसरी बात ये होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात में पैदा होकर वाराणसी से जाके चुनाव लड़ सकते हैं, उस दिन के बाद में लोकल चीज़ तो खत्म हो गई। जब हमारे विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता जो भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, विपक्ष के आदरणीय राहुल गांधी, वो अपनी अमेठी से जाकर वायनाड में जीत सकते हैं, ये विचारधाराओं की बात है। और मनुष्य अपने मन में चुनाव जब स्थापित होते हैं उससे पहले तय कर लेता है मुझे किसको वोट देना है। जीतेगा कोई भी चाहे हारेगा कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हम लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, हम भी अभी लोकल हैं, लेकिन मैंने अभी तक दोनों उम्मीदवारों की शक्ल भी नहीं देखी। हमारे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने में दोनों की शक्ल नहीं देखी, दोनों को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी नहीं। इसके बावजूद भी मैं अपने मत का प्रयोग करके आया हूँ। लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी है, मत देना जरूरी है, और मत किसको देना है ये चुनाव जो होते हैं वो गुप्त कहलाते हैं। इसलिए आप जो पूछ रहे हैं उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है 5 साल की। मतदाता ये सोच के वोट देने के लिए आ रहा है, किसी का उसने असेसमेंट नहीं किया कौन अच्छा और कौन बुरा है। समस्या को लेकर सवाल करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन वोट करने के लिए जब वोट की बारी आती है तो चुनने में भी तो उसको सहभागी बनना चाहिए। आप किसी भी मतदाता से एक सवाल जरूर कीजिएगा और वो आपको क्या जवाब देता है उससे आप अनुमान लगा दीजिएगा कि हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र से जो दोनों उम्मीदवार बड़ी पार्टियों से खड़े हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से, उनको आप ये पूछ लीजिए कि उनके पास 6 महीने पहले का भी राजनीतिक अनुभव है कि नहीं है। 6 महीने पूर्व भी दोनों को राजनीति का अनुभव भी नहीं था, दोनों को कुछ भी नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और वो खड़े हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसके अंदर उम्मीदवार को देखकर कोई नहीं देख रहा है, राजनीतिक दल को रूप में देखकर चुनाव ही लड़े जा रहे हैं। और उसमें मतदाता जो वोट देगा वो इनकी योग्यता को देख के नहीं देगा, अपनी मानसिकता को देख के वोट देगा। और अपनी मानसिकता क्या होती है ये गुप्त मतदान है, 4 जून को ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत और अच्छी बात आपने बताई। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को ये गौर करने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर देखो, ये जो मतदान है, गुप्त मतदान है, हर व्यक्ति को हमारी भी यही अपील है कि मतदान ज़रूर करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलचंद। क्या कहना चाहोगे आप, जैसे मतदान का जो उत्साह है लोगों की, इसको? उत्साह तो खूब है, बाकी प्रचार इस बार नहीं दिख रहा है कहीं भी, और नहीं कोई प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनको हमने अभी तक देखा है। इस न कोई नहीं किसी तरह का प्रचार है, एकदम सीधा साधा काम है, वोट हो रहा है, वह ठीक है। चलो विकास के कामों के मोदी जी के नाम से वोटिंग हो रही है लगभग, और जीत उनकी निश्चित है। और इस बार 400 पार की आइडिया लग रही है, और वो भी जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये जो मुख्य रूप से आपके जो प्रत्याशी आ नहीं रहे हैं, चुनावी माहौल दिख नहीं रहा है, तो ये किसका, दलों का नहीं दिख रहा है कि क्या राजनीतिक दलों का? नहीं, राजनीतिक दलों का ही बोल रहा हूँ मैं। अब वोटिंग तो 60-65% यहाँ होनी है, तो उसी हिसाब से कुछ गर्मी का माहौल है, कुछ शादी
शादियों का भी माहौल है, तो उस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत कम हो सकता है। लेकिन चुनाव प्रत्यक्ष क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं किसी तरह का प्रचार है, न कुछ कोई और है, कुछ नहीं लग रहा है माहौल उन्हें, तो हमने उनको कुल मिला के वोटर तो विचारधारा के आधार पर जिससे जुड़े हुए हैं उनको विकास के नाम पे जो भी है वो वोट कर रहे हैं, वोट देना उनका अधिकार है। तो बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। कहाँ रहते हो? राजनगर है मोहल्ला। कई लाग रहे हो राजनगर कई की राजनगर तो फिर विकास तो यही नहीं आदन पहली, चाहे लोकसभा के आगे चाहे विधानसभा के आगे, विकास का नाम का तो कुछ 0/0 है। अच्छा। क्यों नहर के लिए योजना आई थी, इतने लाख रुपए दिए, जो नहर चौड़ी हो रही, नहर चौड़ी हो गई ये 20 साल। ये तो जैसे अलग अलग स्थितियां हैं, छोटे जो काम हैं वो तो विधायक करवाए हैं, ये कराए, सब मिला के करवाते हैं। सांसद ने बोला कि हम करवाएगा, न कोई सांसद का है, स्थानीय सांसद रह के किया, हरिवंश सिंह जी राठौड़ केलवा का, उन्होंने भी विकास यहाँ नहीं करवाया। तो अब क्या लग रहा है आपको? अब तो परिवर्तन तो होना चाहिए, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे आगे तो पट्टी बांधी जाएगी, पीछे बोवड़ी का झाड़ बांधा जाएगा। अच्छा। ऐसे ऐसे अभी दारमदार बन रहे हैं कि 400 पार के 220 हो जाती, बहुत मुश्किल है। अच्छा। कारण क्या मान रहे हो? वो तो पब्लिक की जो अंदर की आत्मा होती है, जो वो अपने आप ही रो देगा। ये गुस्सा दिख रहा है, गुस्सा है क्यों? कारण क्या है? गुस्सा तो बाहर तो आ गए, पता तो चले लोगों को। गुस्सा तो बाहर है, हमारे साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। किस तरह से? क्या हमारी कोई प्रगति नहीं है SC/ST की। अच्छा। कोई वैल्यू भी नहीं है, खाली कार्यकर्ता बना देते हैं, तुम हमारा कार्यकर्ता हो, तुम हमारा कार्यकर्ता हो, आगे जाते फिर बाद में आएगा। जैसे राजनीति होती, पहले भी राजनीतियाँ चलती आई है। सन 1977 से मैं राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ, आज से परिचय पर रहती थी। तो अब उस राजनीति में आज में उसमें क्या फर्क आया? दिन रात का फर्क है, झूठ बोलो, जोर बोलो, झट बोलो, ये चल रहा है। अच्छा। तो अन्य अगर आप कोई दल विपक्ष अगर कमजोर वीरो है या जो भी दल है नेता कमजोर, तो वरना कई कारण वो कमजोर? कारण तो है कि नेता टूट गया, जैसे नेता पार्टी का टूट के विपक्ष में जा रहे हैं, विपक्ष का पक्ष में आ रहे हैं, उल्टा सुल्टा काम हो रहा है। नहीं जैसे दिमाग की बात करें, हमारे न तो किसी का हम दबदबा से काम करते हैं। राजनीति कई तरह की होती है। राजनीति वाले में सारे इलेक्शन होते हैं। क्या करा अटल बिहारी वाजपेयी ने करा, वैसा कार्य अभी तक किसी ने नहीं करा। वो बीजेपी के थे, वो बीजेपी के थे, पर देश के दुश्मन नहीं थे। अच्छा, जनता के सेवक थे। अच्छा, अटल बिहारी की जैसा दूसरे नेताओं को बनना चाहिए आप। हाँ। चलो ये एक देखिए, मतदाताओं की बातें हैं और कार्यकर्ताओं की बातें हैं, उसमें कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की, इन बातों पर हर व्यक्ति को गौर करने की ज़रूरत है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।